दिल्ली के लाल किले के पास हुआ धमाका अब भी दहशत और दर्द दोनों छोड़ गया है। हर तरफ बस मातम है और उन परिवारों की सिसकियां हैं जिन्होंने अपनों को उस ब्लास्ट में हमेशा के लिए खो दिया। बाजार के उस इलाके में आज भी जले हुए वाहनों की गंध और दीवारों पर धुएं के निशान हैं। लोग अब भी सहमे हैं और इसी तबाही के बीच इंसानी शरीर के टुकड़े अब भी मिल रहे हैं। मलबे से एक छत पर एक कटा हुआ हाथ बरामद हुआ, जिसने इस हादसे की भयावहता को फिर से सबके सामने ला दिया है। ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से कई के शव इतनी बुरी तरह शत विशत हो गए कि पहचान तक मुश्किल हो गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उस पल की दहशत को और भी साफ कर दिया है। रिपोर्ट में सामने आया कि धमाके की ताकत इतनी तेज थी कि कई लोगों की हड्डियां चकनाचूर हो गई, कानों के पर्दे और फेफड़े फट गए और शरीर के अंदरूनी हिस्से तक नष्ट हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक कई शवों के अंदरूनी खून बहने के निशान मिले हैं। ब्लास्ट की तरंगों से लोगों के पेट और सिर के हिस्से में गहरे घाव बने। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। वहीं पुलिस जांच में अब एक बड़ी पुष्टि सामने आई है। i20 कार में जो व्यक्ति बैठा था वो डॉक्टर उमर ही था। डीएनए जांच में ये बात साबित हो चुका है कि कार से बरामद हड्डियों और दांतों के सैंपल उमर की मां के डीएनए से पूरी तरह मैच करते हैं। अब ये तय हो गया है कि धमाके के वक्त वही कार चला रहा था और उसी में उसकी जान चली गई। ये खबर सुनकर परिवार वालों का दर्द और बढ़ गया। उमर की मां ने कहा कि उन्हें पहले ही डर था कि वो अब लौट कर नहीं आएगा। अब डीएनए रिपोर्ट ने उस डर को सच्चाई में बदल दिया है। ब्लास्ट ने न सिर्फ दर्जन भर जिंदगियां छीन ली, बल्कि सैकड़ों परिवार की खुशियां भी तोड़ दी हैं। जिन घरों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ तस्वीरों के सामने दीप जल रहे हैं। कोई पिता की आवाज ढूंढ रहा है, कोई बेटे की वापसी का इंतजार कर रहा है। लाल किले के आसपास अब भी सन्नाटा पसरा है। जहां कभी सैलानियों की भीड़ होती थी, वहां अब पुलिस की चौकसी और सुरक्षा घेरा है। लोग अब भी डर के साए में है। ये ब्लास्ट सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं, बल्कि राजधानी के दिल में गूंजती वो चेतावनी है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया।